तो चलिए आज बात करते हैं IREDA की, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हाल ही में इन्होंने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और यकीन मानिए ये नंबर्स वाकई में काफी दमदार हैं। तो आइए जरा करीब से देखते हैं कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर है क्या। सबसे पहले तो वो एक नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा है, 42%। ये IREDA के मुनाफे में साल दर साल की शानदार बढ़ोतरी है, वो भी टैक्स चुकाने के बाद। देखिए, ऐसा आंकड़ा रोज रोज देखने को नहीं मिलता और ये साफ बताता है कि ये एक असाधारण तिमाही रही है। और देखिए, ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, मार्केट में भी ना इन रिजल्ट्स को लेकर काफी कह सकते हैं जबरदस्त उत्साह है। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि मुनाफे में इतनी बड़ी ग्रोथ कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये इतने शानदार आंकड़े आ कहां से रहे हैं। इस सेक्शन में हम इन्हीं नंबर्स को खोल कर देखेंगे और उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने IREDA की इस दमदार ग्रोथ को मुमकिन बनाया है। पर नंबर्स में सीधे कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझना जरूरी है कि IREDA असल में है क्या और भारत के एनर्जी सेक्टर में इसकी भूमिका इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। तो IREDA है इंडिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC। अब प्योर प्ले का मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने पर है, कोई और काम नहीं। इन्हें इस सेक्टर में 38 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। ये एक नवरत्न कंपनी है और सबसे बड़ी बात, इसमें 71.76% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, जो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बना देती है। अच्छा, हमने NBFC तो कह दिया, पर इसका मतलब क्या है? NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये ना बैंक्स जैसी ही होती हैं, लोन वगैरह देती हैं, पर इनके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। और ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे खास सेक्टर्स को फंड करने में बहुत अहम रोल निभाती हैं। और इनका जो सफर रहा है ना, वो भी काफी कमाल का है। सोचिए, 1987 में स्थापना हुई, फिर 2015 में मिनी रत्न का दर्जा मिला। इसके बाद 2023 में स्टॉक मार्केट में एक शानदार एंट्री हुई और 2024 में तो इन्हें नवरत्न का स्टेटस भी मिल गया, जो इनके बढ़ते हुए राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, फाइनेंशियल्स। देखते हैं कि नंबर्स आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में बहुत इंप्रेसिव हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब कामकाज से जो कमाई हुई, वो 26% बढ़ी है। लेकिन जो असली कहानी है वो है मुनाफे में। टैक्स से पहले का मुनाफा 51% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट, जैसा हमने शुरू में देखा, 42% उछलकर 549 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कमाल है। ये जो बार चार्ट है ना, ये इस ग्रोथ को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, सिर्फ एक साल में 388 करोड़ से सीधे 549 करोड़। ये एक बहुत बड़ा जंप है और कंपनी की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को साबित करता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। जब कंपनी की टॉप लाइन यानी उसकी आय 26% बढ़ती है, तो ये दिखाता है कि मुनाफे की नींव कितनी पक्की है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का मेन बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। अब मुनाफे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बिजनेस की जड़ों को देखते हैं, मतलब इसका लोन बुक और एसेट क्वालिटी। क्योंकि देखिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी की असली सेहत तो यहीं से पता चलती है। अब ये आंकड़ा देखिए, 84,477 करोड़ रुपए। ये है IREDA के लोन बुक का साइज और इसमें पिछले साल के मुकाबले 31% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर इंडिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रही है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये डोनट चार्ट हमें बताता है कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना फैला हुआ है, मतलब डाइवर्सिफाइड है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24% सोलर एनर्जी में है, उसके बाद 19% स्टेट के बिजली कंपनियों में और 12% विंड एनर्जी में। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, NPA। आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो लोन है जिनकी किस्तें आनी बंद हो गई हैं, मतलब बैड लोन्स। जाहिर है ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। अब IREDA की एसेट क्वालिटी को देखें तो ग्रॉस NPA है 3.97%। पर यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है,
जब कंपनी इन डूबे हुए लोन के लिए पहले से ही कुछ पैसा साइड में रख देती है, उसे कहते हैं प्रोविजनिंग, तो उसके बाद नेट एनपीए घटकर सिर्फ 1.97% रह जाता है। ये एक समझदारी भरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को दिखाता है। ये चार्ट हमें ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड दिखाता है। हाँ, पिछली तिमाही में ये थोड़ा बढ़ा था, पर अच्छी बात यह है कि इस तिमाही में इसमें सुधार आया है। ये 4.13% से घटकर 3.97% पर आ गया है। मतलब कंपनी एक्टिवली अपने लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी पर काम कर रही है। तो इन सारे नंबर्स, चार्ट्स और डेटा का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए पूरी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। तो इस पूरे एनालिसिस से 3 मोटी-मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हर तरफ से शानदार रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। दूसरी बात, इनका जो लोन बुक बढ़ रहा है वो इंडिया के ग्रीन एनर्जी मिशन में इनकी अहमियत को और भी पक्का करता है। और तीसरी, कि इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी पर पूरा ध्यान दे रही है और उसे एक्टिवली मैनेज कर रही है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, जैसे जैसे IREDA का लोन बुक और बड़ा होता जाएगा, क्या वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और लोन की क्वालिटी को इसी लेवल पर मेंटेन कर पाएगी? यही मेरे हिसाब से कंपनी के लिए आगे का सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा और कामयाबी की चाबी भी।